निजी जीवन के दो अर्थ हो सकते हैं, एक एकांत और एक अकेलापन। एक एकांत और एक अकेलापन। लोग कहते हैं हम तो सिर्फ अकेले रह गए। बुजुर्गों का ये बहुत सा प्रश्न होता है, माताओं का, पितागणों का, हम तो बस अकेले रह गए। तो अकेला कौन भरता है? दूसरा कोई भरता है। कि कोई आपका पुत्र हो, आपकी पुत्री हो, पत्नी हो, माता पिता, किसी का साथ हो। आपका अकेलापन दूसरों से भरता है, लेकिन एकांत परमात्मा से भरा जाता है। एकांत परमात्मा से भरा जा सकता है। जब एकांत में है तो आपकी लौ कहां जुड़ेगी? परमात्मा के चरणों में। ऐसा नहीं है तो आप प्रयास करें, अपने निजी जीवन को दिव्य बनाने का प्रयास करें। क्योंकि जितना प्रयास आप दुनिया को अपना बनाने के लिए करते हैं, यदि उतना प्रयास आप परमात्मा को अपना बनाने के लिए करेंगे तो कब का परमात्मा हमारे सामने आ जाता। जितना प्रयास आप इस दुनिया को अपना समय देते हैं, मन देते हैं, धन देते, तन देते हैं, यदि इसका 50% भी यदि आप परमात्मा को दें तो परमात्मा का प्रेम अगाध आप प्राप्त करें। और जिनके लिए आप समय देते हैं, शायद उनसे आपको जीवन में कभी ना कभी कष्ट हो सकता है, लेकिन यदि आप परमात्मा के बन जाएं तो परमात्मा से आपको कष्ट नहीं, सदैव प्रेम मिलता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन में कभी ना कभी दुखी ना हुआ हो अपने संबंधों के साथ? है कोई ऐसा? आपका अत्यंत करीब से करीब व्यक्ति भी आपको दुखी कर देता है। शायद उसका ऐसा मंतव्य ना हो, लेकिन उसकी क्रियाओं से कभी ना कभी आप जीवन में दुखी हो जाते हैं। पिता कभी ना कभी अपने पुत्रों से दुखी हो जाता है। पति कभी ना कभी पत्नी से दुखी हो सकता है। पत्नी कभी ना कभी अपने पति से दुखी हो सकती है। माता पिता कभी ना कभी अपनी संतानों से दुखी हो सकते हैं। लेकिन एक परमात्मा से जुड़ा हुआ ऐसा संबंध है कि परमात्मा से आप कभी दुख नहीं, सदैव आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए सच्चा संबंध किसी से है तो वो परमात्मा से है। इसलिए सभी गृहस्थ जीवन के धर्मों का पालन करते हुए आप परमात्मा से जुड़ें। और ये उपदेश ऋषभ देव जी महाराज अपने बच्चों को कब दे रहे हैं? जब उनके बच्चे बालक रूप में हैं, छोटे हैं। क्योंकि आप बालक को उस अवस्था में आप संदेश प्रदान करें, उपदेश, जब आप उसकी बुद्धि कच्ची है। आप उसे जैसे ढालोगे वैसे वातावरण, वैसे संस्कारों में ढल जाएगा। ऋषभ देव जी महाराज बहुत सुंदर अपने बालकों को उपदेश देते हैं। और आगे श्री ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे आगे दो मार्ग खुलेंगे। जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारे आगे दो मार्ग खुलेंगे, एक सद्मार्ग और दूसरा असद मार्ग। सद्मार्ग नारायण के द्वार तक लेकर जाएगा और असद मार्ग नरक की ओर लेकर जाएगा। और हे पुत्र, सज्जनों का संग, सत्पुरुषों का संग सदैव नारायण के द्वार लेके जाता है, और असज्जन का, दुष्ट जनों का संग सदैव नरक के द्वार लेकर जाता है। इसलिए हे पुत्र, तुम्हारे आगे ये दो मार्ग खुलेंगे और तुम निर्णय लेने में घबराना नहीं, सदैव सज्जन पुरुषों का संग करना।